हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट में सबसे मोस्ट स्कोरिंग यानी सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला चैप्टर कौन कौन सा है। ये चैप्टर आपको जरूर देखना है, इसको जरूर रिवाइज करना है। अगर आप लोग नहीं किए तो इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है सब्जेक्ट वाइज हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो देखिए अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको सबसे जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। देन आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स, इससे भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है। काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, आपका पेपर में आएगा ही आएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट, इससे भी 2 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट आता है, बस 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार 1 क्वेश्चन आया, कई बार 2 क्वेश्चन आया, मतलब शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है। कुछ शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आता है, कुछ में 2 आता है, कुछ में 3 तक भी आ जाता है कई बार। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज मान के चलो तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आता ही आता है। देन सिमिलरली आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, एंड आपका थर्मोडाइनमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इस चैप्टर से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक है, देन आता है आपका 2 और इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक आपका आता है ग्रेविटेशन, एक आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से आपका हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वहीं पे ग्रेविटेशन की बात करें तो इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। ठीक है, तो फिजिक्स का ये जो चैप्टर है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप लोग इस सभी चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लेते हो, या फिर थोड़ा अच्छे से कर लेते हो, या फिर अगर कोई चैप्टर आप लोग का छूट गया है तो उसको कर लेते हो, तो ऐसे में आपका 75+ मार्क्स स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर सबको आप नोट कर लो और जाके इसको जरूर करो। ओके, देन अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी बेसिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड से भी आपका 2 क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपका 2 क्वेश्चन आता है, कई बार 1 क्वेश्चन आया, बट मैक्सिमम टाइम 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, एल्काइल एराइल हैलाइड की बात करें इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाइड्रोकार्बन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, देन 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि केमिकल काइनेटिक्स एंड आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन से आपको पता ही होगा, इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एंड केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर अगर अभी तक आप लोग नहीं किए तो उसको जरूर कर लीजिएगा। और ये सारा चैप्टर अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो ऐसे में आपका 70+ स्कोर बनने वाला है केमिस्ट्री में। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही करना है। बट ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ थोड़ा कम है, 8 चैप्टर है, बट आपको ये करना ही करना है। ठीक है, ये सभी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ आएगा, तो ऐसा नहीं कि उसमें उसी टफ क्वेश्चन में आपको टाइम दे देना है, नहीं। ठीक है, उसको आप लोग इसकी भी कर सकते हो। ठीक है, बट आप कोशिश कीजिएगा इन सभी चैप्टर को करने का, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन भी आता है, टफ क्वेश्चन भी आता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। ओके, बट ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन वेक्टर से कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह मिला के आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर में से वेक्टर जो है ये आपका फिजिक्स में भी काम आता है और आगे भी आपका काम आएगा, तो वेक्टर याद से कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, एंड 3D ज्योमेट्री इसको आपको करना ही करना है। देन आता है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कई शिफ्ट में एक भी आता है, कहीं में आपको 2 क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आता ही आता है। ठीक है, देन आता है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आसान चैप्टर है बट इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया ही आया है। हो सकता है किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ जाए, 2 की पॉसिबिलिटी आप लोग लेके चल सकते हो। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अच्छे से कीजिएगा, आसान चैप्टर है, आसान क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। देन आता है आपका डेफिनेट एंड इंडेफिनेट इंटीग्रल, ये भी आपका आसान चैप्टर है अगर आप लोग का थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो। और इससे भी आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आएगा, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रल से। 1 क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट आएगा किसी और मतलब चैप्टर के साथ या किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स होके। ठीक है, तो ये 2 आसान चैप्टर है बट स्कोरिंग है, इससे आप लोग स्कोर कर सकते हो मैथमेटिक्स में। ठीक है, वहीं पे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, अगर इसमें से आपका फंक्शन आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा और सेट से 1 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो मतलब आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, बट रिलेशन एंड फंक्शन से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, देन आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आसान चैप्टर है बट इससे कुछ टफ टफ क्वेश्चन आता है। कई बार 1 क्वेश्चन आसान आता है
बट एक टफ आता है, कई बार एक टफ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। देन आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आसान चैप्टर है और ये बढ़िया चैप्टर है, इसको कर सकते हो। तो इससे आपका अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है, आसान लेवल का भी, हाई लेवल का भी और मिड लेवल का भी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ओके। देन आपका आता है बाइनोमियल थ्योरम, ये भी अच्छा चैप्टर है, इसको भी कर लीजिएगा। इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बना है और इससे आसान क्वेश्चन बना है, ठीक है। कई शिफ्ट मैंने देखा है कि बाइनोमियल थ्योरम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आसान आसान क्वेश्चन बना है, छोटा छोटा क्वेश्चन बना है। तो इसको चाहे तो फॉर्मूला से भी आप लोग कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन बना है। तो ये जो चैप्टर सब है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आसान क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग जरूर कीजिएगा। और तो ये सभी चैप्टर अगर आप लोग कर लेते हो तो ऐसे में आपका मैथमेटिक्स में 55 प्लस स्कोर होने वाला है, ठीक है। यानी 55 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आपका इन्हीं चैप्टर से आता है, ठीक है। और इससे आसान भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके कुछ और चैप्टर है, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उससे ना थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो ऐसे में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा और वो टाइम को आप लोग कोई दूसरा जगह यूज कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप सारा चैप्टर ये कर लिए हो, तो ऐसे में आपका 75 फिजिक्स में, 70 केमिस्ट्री में एंड 55 का मैथमेटिक्स में स्कोर होने वाला है। टोटल स्कोर की बात करें तो 300 में 200 प्लस आपका स्कोर होने वाला है, ठीक है। और इसमें आपका परसेंटाइल की बात करें तो आपका 99.4 से 99 परसेंटाइल के बीच में परसेंटाइल आने वाला है। और ऐसे में आपका टीयर 1 का एनआईटी में सीएससी एंड इसी ब्रांच आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, खुद पे विश्वास रखिए, ठीक है, और अपना 100% दीजिएगा, ओके। खुद पे विश्वास रख के अटेम्प्ट कीजिएगा, आपका जरूर होगा। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आपका परसेंटाइल इससे कम आया या 90 से 99.4 के बीच में आया, ठीक है, तो ऐसे में आपको कौन कौन सा एनआईटी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में कौन कौन सा आपको ब्रांच मिलने वाला है, इसके बारे में डिटेल वीडियो एक लेके आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए उसको देखना। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। और जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ओके।